कि मंत्री परिषद का फैसला था कि गठन होने के बाद तुरंत विधानसभा सत्र चल रहा है। तब विधानसभा सत्र में सब लोग लगे हुए हैं। विधानसभा सत्र समाप्ति होगा, माननीय मुख्यमंत्री विचार करेंगे उस पर। धोखा किस बात का? जन विश्वास जनमत उनके साथ अलायंस हुआ था। सरकार उनके साथ अलायंस से बना था। बीजेपी, जनता दल, युवा, हम पार्टी के अलायंस से सरकार बनी थी। चुनाव हुआ था कि भाजपा और आरजेडी से अलायंस में चुनाव हुआ था। अब चल जाइए पीएमसीएच जो बन रहा है, वर्ल्ड क्लास का हॉस्पिटल, जाके देखिए क्या चीज़ बना है। कोई लोग नेता माना तो बिहार की जनता नेता मानते हैं उनको। नेतृत्व उनके हाथ में है, कुशल व्यक्ति के नेतृत्व में हाथ में है, ईमानदार व्यक्ति के हाथ में नेतृत्व है। तो वो जनता उन पर विश्वास कर रही है कि हमारा जो प्रतिनिधि है वो क्या कर रहा है विधानसभा में। तो आप सत्ता विधानसभा में है ही नहीं, विधानसभा में बाहर बाहर है। नमस्कार, आप सस्टॉक देख रहे हैं और मैं आपके साथ आशुतोष उपाध्याय। तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा पर निकले हुए हैं। वो लगातार नीतीश कुमार पर और एनडीए पर कटाक्ष करते हुए दिख रहे हैं। अब इस चीज़ पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ हम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अनिल जी हैं। क्या तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जो खाई है एनडीए में यानी कि भाजपा और नीतीश कुमार की, वो है और एक दूसरे पे विश्वास नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, लंबा गठबंधन है और मैं समझता हूँ 94-95 में गठबंधन भाजपा और समता पार्टी उस समय था। समता पार्टी का जदयू हुआ और 25-26 वर्ष हो गया। इसमें कुछ तकरार हुई कुछ महीनों के लिए, एक लंबा पीरियड बीजेपी जेडीयू का रहा है और दोनों के नेतृत्व में अच्छी सरकार चली है। पूरे बिहार में विकास हुआ है, देश दुनिया देखा है। इसलिए विपक्ष को नेता हैं, उनका बोलना स्वाभाविक है और बात अपनी बात को रखते हैं। देखिए, सारा विकास का काम प्रतिदिन शुरू हो गया, देख रहे हैं। पुल पुलिया रोड सब का चलना, सब भवन का चलना, उद्घाटन, सारे काम तीव्र गति से। कोई दिन ऐसा नहीं है जो समाचार पत्र में नहीं आपका देख रहे हैं कौन काम नहीं हो रहा है। तेज़ी से शुरू हुआ है विकास। ऐसे बीच कुछ तो रखेंगे ही लोग ना। लंबा पीरियड रहा ना है, लंबा पीरियड अलायंस का रहा है। 2094-95 से रहा है बीजेपी जदयू का और 2005 से सरकार रही है। 5 वर्ष सरकार में मैं भी था। जैसे तो कह रहे हैं विधानसभा भंग करा के अभी चुनाव कराना चाहते हैं। हाँ, ऐसा बात कुछ कोई बातें नहीं, कहीं अटकल है। विधानसभा भंग होने के बाद आज उपाध्यक्ष का चुनाव होता है। अध्यक्ष का हो रहा है, उपाध्यक्ष का, और उपाध्यक्ष क्या जरूरत था? क्यों मंत्रिमंडल गठन हुआ? बात मंत्रिमंडल का गठन हुआ, लेकिन उनका कहना है कि 1 महीना लगभग होने वाला है, लेकिन कैबिनेट का विस्तार अभी तक नहीं हुआ है। तो इसलिए हुआ कि मंत्री परिषद का फैसला था कि गठन होने के बाद तुरंत विधानसभा सत्र चल रहा है। तब विधानसभा सत्र में सब लोग लगे हुए हैं। विधानसभा सत्र समाप्ति होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी विचार करेंगे उस पर। इसलिए सब कोई अटकल लगाने से सब होने वाला थोड़े। बिहार पुनः विकास की ओर दौड़ पड़ा है। आपके पार्टी के संरक्षक जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि उन्हें अभी सदन में होना चाहिए था, तो वो जन विश्वास यात्रा पे निकले हुए हैं। ये बात तो सत्ता हो या विपक्ष हो, सत्ता को जवाब देने के लिए सफल स्वस्थ परंपरा लोकतंत्र का रहा है कि सत्ता और विपक्ष दोनों सदन में रहें। अब विपक्ष की बातों को सुनकर सत्ता पक्ष के लोग जवाब दें, या कोई भी प्रश्नकाल होता है, किसी तरह की बात होती है, तो जनता ध्यान लगाए रहती है पूरे बिहार का कि हमारा जो प्रतिनिधि है वो क्या कर रहा है विधानसभा में। तो आप सत्ता विधानसभा में है ही नहीं, विधानसभा में बाहर बाहर हैं। तो बाहर बाहर हैं तो आपकी आवाज़ को क्या आप जन आवाज़ देना चाहते हैं? धोखा हुआ है उनके साथ, इसीलिए शायद बाहर। धोखा किस बात का? जन विश्वास जनमत उनके साथ अलायंस हुआ था। सरकार उनके साथ अलायंस से बना था। बीजेपी, जनता दल, युवा, हम पार्टी के अलायंस से सरकार बनी थी। चुनाव हुआ था कि भाजपा और आरजेडी से अलायंस में चुनाव हुआ था। ट्वीट करके वो लिख रहे हैं कि 3 नंबर की जो पार्टी है उसके मुखिया 3 बार शपथ ले चुके हैं 3 वर्षों में। 3 नंबर की पार्टी है कि 1 नंबर की पार्टी है? जनता का जो विश्वास है, जिसके नेतृत्व में बिहार में विकास हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 2005 में सरकार बनी। 2000 में भी 8 दिन के लिए सरकार बनी, तो नीतीश कुमार जी को लोग नेता माना। तो बिहार की जनता नेता मानते हैं उनको। नेतृत्व उनके हाथ में है, कुशल व्यक्ति के नेतृत्व में हाथ में है, ईमानदार व्यक्ति के हाथ में नेतृत्व है। तो वो जनता उन पर विश्वास कर रही है। ट्वीट में लिख रहे हैं कि सब कुछ सरकार में बेलगाम है। आपका मानना है ऐसा?
अच्छा, तो बेलगाम तो कुछ दिन के लिए हो गया था, हाँ कुछ बेलगाम हाँ। उनके कारण कुछ हुआ था। तो तेजस्वी यादव के कारण हुआ था। आज विपक्ष के कारण ही हुआ ना था। हाँ। विपक्ष के अगर उसमें नहीं रहते, कुछ तकरार नहीं होती, तो माननीय मुख्यमंत्री जी क्यों हटते? कहीं उनको तकलीफ लगा होगा कि बिहार के विकास में कहीं ना कहीं कठिनाई हो रही है, कहीं ना कहीं प्रगति रुक रहा है, कुछ परेशानी हुई होगी ना, कुछ बात तो हुआ होगा, आखिर क्यों छोड़े? तो इस तरह से बोलना तो अलग। यहाँ जो जनमत हुआ था, जो जनता का जो वोट था, वो अलायंस था भाजपा जदयू हम पार्टी का, यानी कि एनडीए की। एनडीए का, हाँ। और सरकार बन गई दूसरे का। तो कुछ ऐसी स्थिति कभी कभी आती है जीवन में, वो चीज़ सब समाप्त हो गया। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार के विकास के प्रतीक माने जाते हैं, और उनके नेतृत्व में जो विकास हुआ है, किसी क्षेत्र में उठाइए, आज चल जाइए पीएमसीएच जो बन रहा है, वर्ल्ड क्लास का हॉस्पिटल, जाके देखिए क्या चीज़ बना है। तो सारा चीज़ उसी तरह से हुआ है। यहाँ क्या था, यहाँ 15 साल के राज में एक हॉस्पिटल बना था, एक भी मेडिकल कॉलेज बना था? एक मेडिकल कॉलेज को बता दे। हम किसी पर आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन एक मेडिकल कॉलेज नहीं बना था बिहार में। न मेडिकल कॉलेज बना था, न इंजीनियरिंग कॉलेज बना था, न पॉलिटेक्निक बना था। ये कितना माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बना। पूरे देश में शायद बिहार पहला दूसरा राज्य होगा जहाँ प्रत्येक जिला में, मेरे समय में ही फैसला लिया गया था, प्रत्येक जिला में पॉलिटेक्निक कॉलेज, प्रत्येक जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज। जब आप मंत्री हुआ करते। हाँ, तो उस समय हम लोग 5 साल मंत्री थे, तो मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशन में न हुआ था। इंडियन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी, बिरला इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट फैशन डिजाइन, चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी, क्या न क्या खुला इनके समय में। कितनी प्रगति हुई इस बिहार का, चारों तरफ रोड देखिए, पुल देखिए, शहर का पुल देखिए, विकास बहुत हुआ है ना। तो विकास बहुत हुआ है। और अनिल जी थे, हम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, पूर्व में मंत्री भी रहे हैं, और इनका साफ तौर पे कहना है कि तेजस्वी यादव एक समय बेलगाम हो गए थे क्योंकि उनके कुछ कारण के बाद ही नीतीश कुमार अलग हुए हैं। फिलहाल आपका क्या कुछ कहना, कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे सच टॉक, मैं आपके साथ आशुतोष, धन्यवाद।